नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संकटों का नाश करना है तो वो हींग से कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं जिनमें सिर्फ 2 या 3 उपाय मैं खास करके आप लोगों को बताऊंगी, जिसको करेंगे ना तो बहुत सारे संकट तो मिटेंगे ही। धन धान्य में अगर दिक्कत आ रही है, कर्ज से अगर परेशान है तो ये उपाय ज़रूर करके देखिए। लेकिन सारी चीज़ें बताऊंगी। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों हींग के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और ख़ास करके हेल्थ के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। हींग जो है ना वो कब्ज, बदहजमी, पेट के रोग आदि कई रोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है और इसके बहुत सारे घरेलू उपचार हैं। हींग का उपयोग भारत में कई 100 सालों से मसाले के रूप में किया जा रहा है ना। किसी भी चीज़ में तड़का लगा दो, आलू की सब्जी में तड़का लगा दो, वही स्वाद बना देता है, या फिर दाल में तड़का लगा दो। बहुत सारे खाने में हम लोग हींग को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हींग जो है ना ये एक पौधे के रस को सुखाकर हींग बनाई जाती है। इसके पौधे जो होते हैं वो 2 से 4 फीट तक ऊंचे होते हैं और ये पौधे ना विशेष करके ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काबुल, खुरासान की पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं और वहीं से ये जो हींग सप्लाई होती है ना वो पंजाब और मुंबई में आती है। ठीक है, तो ये जाननी ज़रूरी थी। और मैं आज आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कि इसका तो औषधि भी बनता है हींग का। लेकिन क्या होता है ना कि ये हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कफ का नाश के लिए, गैस के लिए, राहत अगर चाहिए हम लोगों को गैस में, तो ये क्या होता है, हींग बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन ठीक उसी तरीके से ना कुछ चमत्कारिक उपाय हैं जिसे संबंध में, मतलब किसी भी संबंध में या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए लाया है कि अगर कार्य में कोई सफलता नहीं मिल रही है आप लोगों को, हाँ, कोई भी काम बार बार अटक जाता है, किसी भी चीज़ का हम लोगों को मतलब सुराहा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं और ये उपाय अगर करते हैं तो हर कार्य को निर्विघ्नता से आप मिटा पाएंगे। तो वो करना क्या है, देखिए चुटकी भर हींग लीजिए और अपने ऊपर से ना वार लीजिए 7 बार। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज वार लीजिए। वारने के बाद उसे उत्तर की दिशा में फेंक दीजिए, यानी नॉर्थ साइड में फेंक दीजिए। क्या करना है, हींग को एक चुटकी में लेना है और 7 बार अपने सर से वार कर उत्तर में फेंक देना है, यानी नॉर्थ साइड में फेंक देना है। और ये कब करना है, जब आप किसी खास कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और उस कार्य में आपको सफलता चाहिए होती है, तो उसके लिए ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए बहुतों को ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। कोई कहता है कि काला जादू हो गया, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने कहा कि तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, किसी ने कहा है कि इतनी मतलब बुरी नज़र लगी है कि जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है। तो ऐसे में क्या करें, तो देखिए ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये बहुत मतलब आजमाई हुई उपाय है कि इसका मतलब करने से, खास करके इसको किया जाता है कब पता है, होली या फिर पूर्णिमा के दिन। ये वाला उपाय आप लोग कीजिए। करना क्या है, हींग को पानी में ले लीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर, और किसी भी मग में ले लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, या फिर ग्लास में ले लीजिए। लेने के बाद आपको होली के दिन या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको उस पानी से कुल्ला करना है। ठीक है, याद रहेगा, मुंह में भरकर, बट बहुत अच्छे से आप कुल्ला कर लो। करने के बाद उसको फेंक देना है, बेसन में फेंको। ठीक है, तो उसको कुछ देर तक ही रखना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है मतलब जब तक आप कुल्ला कर सको तब तक कुल्ला कर लो। नॉर्मली जैसा कुल्ला करते हो तो वो हींग वाले पानी से कुल्ला कर लो। इससे क्या होता है ना कि अगर किसी भी चीज़ की देखो बैक्टीरिया भी ख़त्म होते हैं, मैंने बैड बैक्टीरिया, मुंह में बहुत सारे हमारे बैक्टीरियाज रहते हैं ना, वो बैड बैक्टीरियाज के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। साथ में अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और इसका कोई उपाय नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया लग रहा है, किसी ने काला जादू कर दिया है,
तो ये उपाय जो है ना, ये बहुत कारगर साबित होता है, तो इसको करके देखिएगा। अगली उपाय जो है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हींग के पानी से ना अगर आप नहाते हैं, या फिर हींग की एक डली होती है, देखना, या तो आप पाउडर वाली चुटकी होती है ना, पाउडर वाली, उसको एक चुटकी एक बाल्टी पानी में डाल दो, या फिर वो जो डला में आती है, डली में हींग, उसको पानी में डालकर उससे पहले गला लो। उसके बाद क्या करो, उस पानी से आप नहा लो। इससे क्या होता है कि कर्जों की मुक्ति होती है, ठीक है, कर्ज मुक्ति होगी। और अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें, पैसा कहीं अटक जाता है या फिर पैसा अननेसेसरी निकल जाता है, तो हींग के पानी से नहाना, कपूर के पानी से नहाना, गंगा जल से नहाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही शास्त्रों के मुताबिक ये सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाती है ज़रूर ही, क्योंकि इसमें एक ऐसी मतलब पावर होती है जो नेगेटिव चीज़ों को खुद की तरफ खींच लेती है। जिससे क्या होता है, अगर उस पानी से आप नहाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर की भी जितनी नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है आपके साथ में, तो वो चली जाती है, ठीक है। तो इसको आप एक और भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अगर कर्ज से मुक्ति भी चाहते हैं ना, तो ये तो उपाय कीजिए। लेकिन अगर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो मसूर की दाल हर मंगलवार को दान ज़रूर कीजिए। इससे भी क्या होता है कि कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिलती है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को एक और उपाय बता देती हूँ कि किसी को बुरी नज़र लगती है, ये तो अभी थी कि इस पानी से नहा लो, लेकिन फिर भी बहुत कोई है ना कि एक नेगेटिव एनर्जी चारों ओर घिरी रहती है। हमेशा हमारा ध्यान जो है वो मतलब स्थिर नहीं रहता है, हमेशा भटकता रहता है, इधर उधर हमेशा भटकता रहता है। तो क्या होता है कि इसका कहीं ना कहीं असर रहता है कि आपके घर में ना नेगेटिव एनर्जीज का वास हो रहा है। तो इसको ख़त्म कैसे करना है, तो इसके लिए ये जो उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बहुत कारगर उपाय है, इसको करके देखिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि कपूर और लौंग ज़रूर जलाइए घर में हर दिन सुबह शाम, तो इसका असर भी आप लोगों को दिखाई होगा कि सुबह शाम कपूर और लौंग जलाने से क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप 5 ग्राम हींग मिला देते हैं, ठीक है, 5 ग्राम कितना होगा, 5 ग्राम बहुत थोड़ा सा होता है, चुटकी भर, इतना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जब भी आप लौंग और कपूर जला रहे हो ना, उसमें एक चुटकी आप मतलब इसकी डाल दो, हींग की, ठीक है। और उसको डालने के बाद आप सुबह और शाम को याद से इसको किया करो। इससे क्या होता है कि मतलब सुबह और शाम जलाने से क्या होता है, इसके लगातार करने से ना घर में अगर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने आँख लगा दी है, कि कोई कहते हैं ना कि बुरी नज़र लग गई है घर को, या फिर घर की खुशहाली चली गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, झगड़ा लड़ाई कलह, हर किसी को कुछ सीधे मुँह से बोलो तो वो टेढ़े करके उत्तर देता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो आप लौंग कपूर में थोड़ी सी हींग डालकर सुबह शाम जला दिया करो, देखना इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि आजमाई हुई चीज़ें होती हैं, और जिसे यूज़ करके ही इसका असर हम लोगों को मिल सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक और भी ज़्यादा लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।